अस्सलाम वालेकुम। अक्सर वालिदैन इस वजह से अक्सर परेशान होते रहते हैं कि उनके बच्चे के मुंह से हर वक्त पानी यानी रालें टपकती रहती हैं। इसकी क्या वजह है, इसका क्या इलाज है? मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौहर। आइए आज बच्चों में ड्रूलिंग यानी सलाइवा यानी थूकों के निकलने के इलाज के बारे में बात करते हैं। अगर बच्चों की नॉर्मल नशोनुमा की बात की जाए तो पैदाइश से लेकर 6 माह तक बच्चे नॉर्मली पानी निकालते हैं मुंह के अंदर से, क्योंकि उनके मुंह के मसल्स इतने मैच्योर नहीं होते जिसकी वजह से पानी यानी सलाइवा बाहर को आने लग जाता है। 6 माह से लेकर 18 माह की उम्र तक जब बच्चे दांत रख रहे होते हैं, दांतों के निकलने का अमल शुरू होता है, उस दौरान में भी ये ड्रूलिंग यानी सलाइवा यानी पानी निकलने का अमल ज़्यादा हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल अमल है। 18 माह से लेकर 24 माह की उम्र तक भी पानी निकल सकता है, लेकिन ये अमल आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को 2 साल की उम्र के बाद भी बहुत ज़्यादा मुंह से पानी निकले तो उसको तवज्जो की ज़रूरत है, मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मुंह से पानी यानी थूके निकलने का अमल बच्चों में इस वजह से ज़्यादा होता है कि इनमें सलाइवा यानी थूक बनाने वाले ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ज़्यादा पानी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से थूक बाहर निकलता है। और दूसरी वजह दांत निकलने का अमल, उस दौरान में भी बच्चे को पानी मुंह से ज्यादा निकलता है। अगर बच्चा माउथ ब्रीदिंग करता है यानी मुंह खोल के रात को सोता है, या सांस लेने में आवाजें आती हैं, या सांस लेते हुए खराटे लेता है, तो हो सकता है उस बच्चे को एडिनॉइड्स हों, यानी नाक के पिछले हिस्से में एक गुदूद होते हैं जो कि एडिनॉइड्स कहलाते हैं। अगर ये बड़े हों तो बच्चे फिर नाक से सांस ठीक से नहीं ले पाते, मुंह से सांस लेते हैं, जिसकी वजह से मुंह से सांस लेने की वजह से मुंह से पानी निकलता रहता है। इसी वजह से अगर बच्चों को कोई दांतों के मसाइल हैं तब भी ये पानी निकलने का अमल ज्यादा हो जाता है। जिन बच्चों को रिफ्लक्स होता है यानी उनकी खुराक या दूध ऊपर को आता है, उन बच्चों में भी ये अमल ज्यादा हो जाता है। उसके अलावा जब बच्चे 2 साल से बड़े हो जाएं और उनमें ये अमल चलता रहे तो देखना ही होता है कि उनको कोई असाब का मसला तो नहीं, उनको कोई डेवलपमेंट का मसला तो नहीं। मिसाल के तौर पर ज़हनी तौर पर वो कमज़ोर तो नहीं, ऑटिज्म का प्रॉब्लम तो नहीं, या उनको कोई और डेवलपमेंट या बिहेवियरल इश्यूज तो नहीं, जिसकी वजह से बच्चे मुंह से पानी 2 साल के बाद निकालते रहते हैं। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। 2 साल तक मुंह से पानी का निकलना एक आम अमल है, उसके लिए किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा पैसिफायर यानी चूसनी का इस्तेमाल करता है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता तर्क कर दें, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पानी मुंह से निकलता है। लेकिन 2 साल तक किसी किस्म के इलाज की या परेशानी की ज़रूरत नहीं। अगर पानी निकलने से मुंह पर यहाँ पर निशान पड़े तो सिंपल वहाँ पर पेट्रोलियम वैसलीन लगा लिया करें, ताकि उनका निकलने वाला पानी मुंह पे यहाँ रैशेस ना करे। अब वो बच्चे जो 2 साल से बड़े हैं उनमें मुख्तलिफ तरह की एक्सरसाइजेज की जाती हैं जिसको ओरल मोटर थेरेपी कहते हैं। उसकी वजह से मुंह के पट्टे, ज़ुबान के पट्टे और स्वालो करने यानी निगलने का अमल, बोलने का अमल बेहतर होता है। इसको हम ओरल मोटर थेरेपी कहते हैं, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट करते हैं। इसमें मुख्तलिफ तरह के तरीके हैं जो कि वो अडॉप्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर स्ट्रॉ यूज़ करना, बबल्स बनाना, मुख्तलिफ तरह की मुंह के पट्टों की, जुबान की और लिप्स की एक्सरसाइजेस करना। इन तमाम एक्सरसाइजेस से बच्चे का थूक निकलने का अमल बेहतर हो जाता है और उसकी ड्रूलिंग बेहतर हो जाती है। लेकिन इस सिलसिले में आपने एक माहिर स्पीच थेरेपिस्ट से हेल्प लेनी है, जो कि आपको हेल्प आउट करेगा कि किस तरह इन बच्चों का एक्सरसाइजेस के जरिए ये मसला बेहतर करना है। इसके बाद भी अगर बेहतरी ना आए तो बच्चों के स्लाइवरी ग्लैंड में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसको बूटॉक्स कहते हैं, जिसका 3 से लेकर 6 माह तक असर रहता है। ये स्लाइवरी ग्लैंड यानी थूक पैदा करने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी सिक्रीशंस को कम कर देते हैं, यानी थूक बनने का अमल फिर कम हो जाता है। और अगर कोई बच्चा बड़ा हो गया है और उसको कोई असाबी या डेवलपमेंट का इशू है, फिर भी इतनी ज़्यादा उसको ड्रोलिंग है कि मसला हल नहीं हो रहा, तो स्लाइवरी ग्लैंड डक्ट लाइगेशन की जाती है, यानी वो गुदूदें जो कि थूक यानी पानी बनाती हैं, उनके आगे से जो नाली निकलती है उसको दबा दिया जाता है, उसको तंग कर दिया जाता है, ताकि बच्चों में बाहर रालें निकलने का अमल कम से कम हो सके। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए कारआमद साबित होंगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।